धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। नियति जुनेजा जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मुझसे किसी का भी प्रतिकूल व्यवहार सहन नहीं होता और मेरे मन में हमेशा ये डर बना रहता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। ये नेगेटिव बात है और ये तुम्हें दुख देगी, दुख के सिवा कुछ नहीं देगी। इसको छोड़ने की जरूरत है। अध्यात्म को स्वीकार करो, भगवान नाम जप करो और प्रतिकूलता को मुस्कुरा के सहना सीखो। कौन क्या कहता है इससे बेपरवाह रहो, तब तो आनंदित हो जाओगे। मेरे विषय में कौन क्या कहता है, अगर ये चिंतन बनाए रखोगे तब तो निगेटिव विचार आपको डिप्रेशन में पहुंचा देंगे। उसकी मौज, हम क्यों उसकी मौज में अपनी मौज मिलाए? हम तो अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में। लोग अपनी मस्ती में रहना नहीं सीखते। लोग दूसरों के व्यवहार से दुख सुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए फंसे रहते हैं। कोई कभी संसार में एक जैसा व्यवहार नहीं करता, कभी अनुकूल व्यवहार करता है, कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है, क्योंकि द्वंद्व का नाम दुनिया है। ये अपने अपने मति के अनुसार चलेगी। हमको अपनी मस्ती में रहना। तुम्हारा मन आवे हमको अच्छा कहो, तुम्हारा मन आवे बुरा कहो। तुम्हारा मन है हम अच्छे या बुरे जैसे अपने प्रभु के हैं। जब तक आप प्रभु के नहीं बनोगे, जब तक आप जो प्रभु के हो, प्रभु के हैं, बनना क्या है, पर जब तक स्वीकार नहीं करोगे आपको, तो आप प्रभु को, और नाम जप नहीं करोगे, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग नहीं करोगे, तब तक ज्ञान नहीं होता। तो अज्ञान की यही दशा है। लोग क्या कह रहे हैं, वो हंस रहा है किसी और बात को लेके, ये तो हमको देख के हंस रहा था। वो जल रहा है, वो नाना प्रकार के निगेटिव चिंतन से परेशान हो रहा है। ये सब ठीक नहीं है। कौन क्या कह रहा, छोड़ो, अपनी मस्ती में रहो और सहना सीखो। मनुष्य जन्म मिला सहने के लिए। प्रतिकूलता सहो, मान सहो, अपमान सहो, दुख सहो, सुख सहो। सुख सहने का मतलब अभिमान ना आने पावे और दुख सहने का मतलब शोक ना आने पावे, उदास ना होने पावे। मुस्कुराकर बड़े से बड़े दुख को पार करना, ये भगवान के भक्त का स्वरूप होता है। इसलिए भगवान के भक्त बनो, भगवान का नाम जप करो, भगवान की महिमा सुनो, तो तुम्हारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय समता में आता है और अपवित्र हृदय विषमता में आता है। प्रथम अवस्थी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वेदों में कहा गया है एकोहम बहुश्यामा। महाराज जी, परमात्मा एक होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। महाराज जी, जब समस्त जीव परमात्मा के ही अंश हैं, तो जो भगवत स्वरूप अवतार होते हैं तथा हम जैसे सामान्य जीवों में तात्विक अंतर क्या है? क्या ये अंतर केवल बोध और चेतना की अवस्था है अथवा अवतार के समय परमात्मा अपनी पूर्ण शक्ति और विशेष संकल्प के साथ प्रकट होते हैं? अंश और अंशी, ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। अंशी प्रकृति को अधीन करके लीला करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती है वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग में। समुद्र और तरंग में, समुद्र से करोड़ों तरंगे उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई और समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। उसकी सामर्थ्य समुद्र जैसी नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगे हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही जब जितनी आवश्यकता होती है, जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंहावतार, वारावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, भगवान के जो अवतार हैं, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित होते हैं और उन्हीं का परमात्मा मनुष्य जीव है। जब ये साधना के द्वारा अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गया। लेकिन
उसके अधीन प्रकृति नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम केवल भगवान का है। उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानामा गतिम गतिम वेद विद्याम अविद्याम सष्टारो भगवान इति। उत्पत्ति करना, विनाश करना, विद्या प्रकट करना, अविद्या में बांध लेना, गति प्रकट करना, दुर्गति कर देना, ये केवल भगवान के अधीन है, किसी ब्रह्म ऋषि के अधीन नहीं। पूरी सृष्टि का सजन पालन संहार लय ये सब वो परमात्मा करता है। उसी परमात्मा का चिंतन करके उसमें लय हो गए, लेकिन उतनी सामर्थ्य नहीं कि जो चाहे सो पूरी सृष्टि का परिवर्तन कर दे, ऐसा किसी में नहीं। वो केवल भगवान में है। कोई ब्रह्म ऋषि भगवत प्राप्त हो जाए, चाहे जितना भगवान की समानता में स्थित हो जाए, लेकिन भगवान अद्वितीय है। भगवान जैसे सिर्फ भगवान है, दूसरा कोई नहीं। जब तक दूसरापन है तब तक उसमें वो जो भगवान में लीन हो गया तो भगवान में हो गया, और वो तो भगवान ही है। पर जब तक दूसरे शरीर में है तब तक उतनी सामर्थ्य नहीं है। जब भगवान में लीन हो गया तो बात अलग हो गई। अगर शरीर में है तो ऐसा नहीं कि प्रकृति को अपने वश में कर ले। प्रकृति के अधीन शरीर रहता है। जो अंशी है वो प्रकृति से परे है, जो अंश है वो प्रकृति से परे है, लेकिन हमारा शरीर प्रकृति के अधीन रहता है। और भगवान का शरीर चिदानंदमय है, विकार रहित है। हमारा विकार युक्त विनाशी है, उनका विनाशी और चिदानंदमय स्वरूप है। जो द्वापर में श्री कृष्ण ने उतार लिया वही अभी दर्शन कर सकते हो, अब भी विराजमान है इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में। पर साधना करो, भजन के द्वारा वो नेत्र प्राप्त करो और मानस नेत्रों से, प्रेम नेत्रों से भगवान की दिव्य लीला का अवलोकन करो। समझ में आई बात? तेज सिंह जेरिया जी, इंदौर से। प्रिय प्रिय वादिनी सखी जी की सदा जय हो। गुरुदेव, गुरु के दर्शन से, इष्ट के दर्शन से और आचार्य के दर्शन से जो प्रसन्नता होती है उसका भोक्ता कौन होता है? इंद्रियां या अंतःकरण या जीवात्मा? अंतःकरण। अंतःकरण कर्ता और भोक्ता अंतःकरण होता है, जीवात्मा निरपेक्ष होता है। जो गुरु है वही जीवात्मा है, वही परमात्मा है। भोक्ता अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जो अहंकार है अंतःकरण का, वो भोक्ता होता है। जो स्वरूप है वो कर्ता भोक्ता नहीं है, वो निरपेक्ष है और वो एक है, सबका एक है। दर्शन से आपके जो ऐसी उमंगन उठती है एकदम हाँ, तो आपने अभी अपने को अंतःकरण माना है। आप अंतःकरण में अभी आप हैं तो आपको लगता मुझे बहुत आनंद हुआ, तो आपको आनंद थोड़ी हुआ, अंतःकरण। जैसे गुरु को देखा किसने? नेत्रेंद्री ने। ये गुरु है ऐसा बोध किसने कराया? बुद्धि ने। ये मेरे हैं, ये किसने? मन। कितने सुंदर है, कैसे है, क्या है? ये चित्त, और मैं इनका हूं, ये हम। इसको आनंद हुआ। बुद्धि, मन, चित्त, अहम, अंतःकरण को जो अपना स्वरूप है वही गुरु का स्वरूप है। गुरु के स्वरूप में और अपने स्वरूप में इतना अंतर नहीं है। जब शिष्य को बोध हो जाता है सही माने में, तो गुरु स्वरूप हो जाता है। वो जानत तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तो ये अंतःकरण धर्म को कर्ता भोक्ता भाव है, तो अंतःकरण धर्म को आनंद का अनुभव होता है ये। और जब इसको अंतःकरण को ले कर दे तो स्वरूपानंद होता है। जो यहाँ गुरु विराजमान हो वहां गुरु विराजमान है, फिर अंतर नहीं होता। फिर शिष्य और गुरु में अंतर नहीं होता। जैसे गुरुदेव अगर इस ज्ञान में नहीं जाना है, इस ज्ञान की जगह प्रेम में जाना है, कि गुरु के तो प्रेम में अपने को भूल जाया जाता है। प्रेम में अपने को भूल जाया जाता है, केवल इष्ट रहता है। खूब ऐसा मन हो कि प्रियाजू की। हाँ, ये अभी प्रारंभिक दशा है ना। लेकिन जब सखी स्वरूप की प्राप्ति होती है तो सखी में मैं नहीं होता, सखी में श्यामा श्याम होते हैं। सखी का मन श्यामा श्याम, बुद्धि श्यामा श्याम, चित्त श्यामा श्याम, अहम श्यामा श्याम, सब श्यामा श्याम है। उसको ये नहीं रहता कि मैं अमुक हूं, ऐसा नहीं रहता। ये तो संबोधन के लिए कहा जाता है, ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी। वो अहम शून्य केवल भगवत स्वरूप, प्रेम में बपू, प्रिया प्रीतम के सुख का मूर्तिमान स्वरूप,
प्रिया प्रीतम के सुख का मूर्तिमान स्वरूप सहचरी। अब उस समय की स्थिति वाणी से तो वर्णन नहीं की जा सकती, वो तो मन और वाणी के अगोचर स्थिति है, वो स्वरूप है। तो साधन करते रहो, धीरे 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 मानसिक जब सहचरी भाव आएगा तब उस स्थिति को समझ पाओगे। आराध्या जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर भक्ति अहंकार में बदल जाए तो उसे क्या कहें या क्या करना चाहिए? भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति ही नहीं है, वो भक्ति नहीं थी, वो अहंकार से। भक्ति कभी अहंकार में नहीं बदलती, भक्ति का बदलना होता है दैन्य में। भक्ति सदैव दैन्य में बदलती है। वो भक्ति ही नहीं थी, पाखंड था, वो नाटक था, इसलिए वो अहंकार जनित दोष से युक्त है। नहीं तो भक्ति अगर आप स्वाभाविक शुरू करेंगे तो दैन्यता आनी प्रारंभ हो जाएगी, अहंकार नहीं। अहंकार जहां आता है वो भक्ति नहीं होती, वो भक्ति नहीं होती, भक्ति दूषित होती है। वो अगर वो भक्ति का आचरण भी करता दिखाई देता है तो बहुत बड़ा दोष है अहंकार। अहंकार अगर जहां भक्ति में आया तो भक्ति भक्ति नहीं रह जाती। भगवत ऋषि जी ने लिखा है, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान सट कंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए ने रिझवर भतारी के। कह रहे कि जहां विद्या का अहंकार, रूप का अहंकार, महत्व का, कुल का, धन का, यौवन का, ये साधना का अहंकार रहता है, वहां ये कांटे हैं मानो। इन कांटों पर हमारी भक्ति महारानी नहीं चलती। जिसके अहंकार रूपी हृदय में कांटे बिछे हुए हैं, इन कांटों पर भक्ति महारानी नहीं चलती। तो बोले फिर वो भक्त तो दिखाई देता है। बोले स्वांग सब नगर नारी के। नगर नारी कहते हैं वैश्या को। वैश्या जैसे पूरा श्रृंगार करती है तो अपने पति को रिझाने के नहीं, पर पुरुषों के। तो वो भक्त भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं, विषयी पुरुषों को रिझाकर धन संपत्ति और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, वो भक्त नहीं है, वो पाखंड है। इसी को पाखंड कहते हैं। तो जहाँ ज्ञान वैराग्य भक्ति है वहाँ अहंकार नहीं है, जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान नहीं है, वहाँ वैराग्य नहीं, वहाँ भक्ति नहीं। अक्षत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शास्त्रों में संतों को पारस कहा गया है, जिनके स्पर्श मात्र से लोहा मतलब जीव सोना बन जाता है। महाराज जी, हम पूज्य भाई जी और पूज्य बाबा महाराज जैसे महाभक्त संतों के चरित्र सुनते हैं। आप स्वयं पारस मणि रूप में यहाँ विराजमान और मैं एक लोहे के समान जीव आपके सानिध्य में बैठा हूँ। मैं नित्य नाम जप करने का सानिध्य नहीं कहते, पास बैठने को सानिध्य नहीं कहते। एक दिन एक संत की सेवा में एक भगत थे, तो समझते थे सिद्ध पुरुष है, जिस दिन कृपा करेंगे हमें धनी बना देंगे, धन की लालसा से। तो एक दिन कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो? तो कहा, गुरुजी वास्तविक हृदय की बात है, हम धनी बनना चाहते हैं। कहा ठीक है, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, हमारी कुटिया में पारस मणि रखी, मैं वो तुम्हें दे दूंगा। वो यमुना स्नान करने गए, अब उनको व्याकुलता बढ़ी, पूरी कुटिया में पारस मणि ढूंढ डाली कि कहाँ है पारस मणि, कहीं मिली नहीं। लौट के आया, उनका गुरुजी पारस मणि तो कुटिया में है नहीं। बोले वो डिबिया में रखी है ना सामने, लोहे की डिबिया में, लोहे की डिबिया में पारस मणि रखी। तो कहा, गुरुजी काहे को मजाक करते हो? पारस मणि के स्पर्श से लोहा तुरंत सोना बन जाता है। अगर डिबिया में पारस मणि रखी होती तो सोना ना बन जाती। बोले लाओ इधर। लाए तो रुई में रखी हुई थी, बीच में रुई का पर्दा था, रुई के ऊपर पारस मणि और वो डिबिया में रखी थी। रुई जो हटाई, पारस मणि छुआ, सोना बन गया। तो जब तक अपना अहंकार है, तन मन धन वाणी आदि को समर्पित नहीं किया है, तब तक पारस मणि का स्पर्श नहीं कहा जा सकता। जहां स्पर्श हुए तो जो वही सोई तो बन गए। पारस मणि और संत में इतना अंतर है कि पारस मणि स्वर्ण बना देती है और संत पारस मणि बना देता है। अपने से छू जाए तो आप उस शरीर से चाहे सब कीन्हा, आप उस शरीर अपने समान बना देते हैं। पारस मणि तो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत अपने समान बना देते हैं। ऐसा संत और पारस मणि में अंतर है। कुश जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं आपकी कृपा से आपके बताए और समझाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मैं अपने निजी जनों को उनकी छोटी से छोटी भूल पर भी अपने आप उनको टोकने लग जाता हूँ। फिर कुछ दिन बाद वही गलती मेरे से खुद से हो जाती है और मैं गिर जाता हूँ। फिर मन में बहुत जलन होती है, भजन में बाधा नाम होती जप है। करो, नाम जप करो, अध्यात्म शक्ति बढ़ाओ। जितना अध्यात्म शक्ति बढ़ाओगे उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी ठीक, और ठीक बुद्धि काम करेगी तो सब छोटी छोटी बातों से आप ऊपर निकल जाएंगे। वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, नाना प्रकार के निगेटिव विचारों की धाराएं चलती रहती है।